ओके, नाउ हमें अभी क्या करना है, डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इक्वेशन देखना है कि सर कहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे तो सर डार्क बैंड कहाँ पे बनेगा और जो उसका ब्राइट बैंड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसके इक्वेशंस क्या होंगे, इसके बारे में हमें अभी स्टडी करना है। ओके, सो नाउ अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे और देखनी है, जो जैसे कि सर ये जो है ए बी पॉइंट बोला है ना, ए बी, इसको ही हमने डिस्टेंस बोला है स्मॉल ए, तो ये क्या है, ये क्या है, यही हमारा वेवलेंथ है, क्योंकि यही से लाइट की वेव्स ट्रैवल हो रही है, फिर आगे जाके लेंस पे जाके वो डिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, जिसको ही हम ऐसे क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, 2 चैप्टर से देखते आ रहे हैं, लैम्डा मतलब हमारा वेवलेंथ होता है। ओके, वेवलेंथ मतलब सर दो जो साइकिल्स चलती है इनका हाई एम्पलीट्यूड, 2 हाई एम्पलीट्यूड के बीच में का डिस्टेंस मतलब सर हमारा वेवलेंथ। ओके, सो मैं इसको लिख लेता हूँ, नाउ ए बी इज वेवलेंथ, ठीक है, और वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो सर इसका डिस्टेंस मिल गया है, लैम्डा डिस्टेंस हो गया है। ओके, तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर जो मेरे 2 हाई एम्पलीट्यूड आएंगे, जो मेरे हाई एम्पलीट्यूड आएंगे उसमें बीच में का जो डिस्टेंस है मैं उसको एज अ लैम्डा डिनोट करूँगा। ओके, अब हमें देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, तो पहले देखते हैं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे कैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी या मिनिमम रहेगी, ये तो अब मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता, ये तो इक्वेशन से ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, पहले पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ का पाथ डिफरेंस मैं कैसे फाइंड करूंगा, इवन नंबर ऑफ, ओके, इवन नंबर नहीं होगा, इवन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मतलब जो हमारा लैम्डा बाई 2 है, सर आप लोग लैम्डा बाई 2 कहाँ से आएंगे, बहुत सिंपल है, जी जी जी, मेरे 3 पॉइंट है, मैंने इसका सेंटर मैंने पहले ही बोला था O है, मतलब मेरा जो A हो गया, ठीक है, जो मेरा A हो गया, ये क्या है, मेरी वेवलेंथ है, तो मेरी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, जिसको ही हमने A बोला है, तो मेरा ये AO का जो डिस्टेंस होता है ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का हाफ हो जाएगा, है ना, मतलब मेरा AO हो गया या फिर ये OB हो गया, इनका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, बस सर। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, फॉर्मूला ही है इसका, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के साथ इवन नंबर्स के मल्टीपल करना है, मतलब जैसे ही हम यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे, रीडिंग्स क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं लो, +1 से प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें के जो भी इवन नंबर है वो ले लो, ठीक है, तो बस एक को भी क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n एक इवन नंबर बाय लैम्डा बाई 2, ठीक है, और मेरा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आया था, पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू a sin थीटा है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू a sin थीटा n, तो सर यहाँ पे sin थीटा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n ऑफ लैम्डा बाय ट्वाइस ऑफ a बोल सकता हूँ मैं, a इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब सर एक रूल है, आपने पढ़ा होगा, मतलब 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हमने, जब सर हमने कौन सा सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा रोटेशनल डायनामिक, उसमें भी पढ़ा है ये चीज़, इसके बाद कोनिकल पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है कि सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब मेरी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा एज हम
थीटा एंगल को ही लेते हैं, भले ही हमें यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा का ही कॉस है, साइन थीटा का ही काम है, बट जब हम कॉस थीटा भी लेते हैं ना यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, तो वो हम एज वन कंसिडर करते हैं, क्योंकि मेरा थीटा जो होता है यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत कम वैल्यू है, तो मैं उसको साइन थीटा एज अ थीटा कंसिडर करता हूँ एंड कॉस थीटा एज अ वन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है बट ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, रोटेशनल डायनेमिक का भी पार्ट में पढ़ा हुआ चीज़ है ये। देखो रोटेशनल डायनेमिक का कोनिकल पेंडुलम वाला जो पार्ट है उसमें टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम, उसमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। कब? जब मेरी थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जब मेरा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा है बहुत छोटा है मेरा यहाँ पे, तो मैं उसको एज अ थीटा कंसीडर कर सकता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 2n ऑफ लैम्डा अपॉन वाइस ऑफ ए। ओके, अब ये n जो है, ये जो n है ये क्या है, ये यहाँ पे p पे जो मेरा हम क्या बोलेंगे उसको एम्पलीट्यूड की वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 प्लस माइनस में आ सकता है। ठीक है, मतलब ये O पॉइंट से अगर मैं ऊपर लेता हूँ तो प्लस में लूंगा, O पॉइंट से नीचे लूंगा तो मैं माइनस में लूंगा, तो ये P1 डैश P2 डैश। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है। ठीक है, बट ये एज ए एक्स्ट्रा पार्ट, अगर नीट JEE आप देते हो और वहाँ पे अगर प्लस माइनस में कोई वैल्यू आई तो फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे ऐसे n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 3 4, तो आपको थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, अब सर ये तो मुझे मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मिल गया। ठीक है, पर सर अगर मुझे मैक्सिमम भी देखना पड़ेगा ना, तो वो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए भी देखना पड़ेगा। अभी देखो इसी फॉर्मूला में ना उसका आंसर छुपा है, बहुत ईजी है। मिनिमम के लिए मैंने इवन मल्टीपल लिया, तो मैं मैक्सिमम के लिए क्या लूँगा, इसका अपोजिट ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ तो जिसको ही मैं क्या बोलूँगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है मेरा, ए साइन थीटा का थीटा है, और इधर हम लिखते हैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो मेरा यहाँ पे सर साइन थीटा है इज इक्वल टू ए इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, और सेम रूल यहाँ पे साइन थीटा एन की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे थीटा, क्योंकि मेरा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है ऐसे, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस ऑफ ए। खत्म, मुझे यहाँ पे मिल गया सर एंगल, कौन सा एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी और कौन से एंगल पे मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरे इक्वेशंस मिल चुके हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, पुट n की वैल्यू यहाँ पे क्या डालना है, प्लस माइनस 1 से लेके जितने भी आपके नंबर से जितना भी एंगल आ सकता है 360 तक ही आएगा ना एंगल, उससे ऊपर तक आएगा। ठीक है, या फिर आप 90 तक ही ले पाओगे, 90 के ऊपर नहीं ले पाओगे, 90 के ये प्लस 90 माइनस 90 के बीच में कहीं एंगल आप ले सकते हो यहाँ पे, है ना, मतलब उसमें के ही इवन एंड ऑड वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। किसके लिए कि सर मेरी इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम इंटेंसिटी मुझे मिलती है, कहाँ पे मतलब कौन से वैल्यू पे, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकली तो देख नहीं रहे ना, हम यहाँ पे क्या वैल्यू ही डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कौन से वैल्यू पे सर मिनिमम मिलेगा और कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब कौन से एंगल पे, थीटा क्या है और
एंगल फॉर द रिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन का एंगल हमें यहाँ पे मिल जाता है कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस. ओके, थैंक यू.